So we have already discussed the strategy video of paper 2 of prelims examination of JPSC and this video is for paper 1. तो अगर आपके पास कॉपी पेन है आप मस्त कॉपी पेन लेके बैठ जाओ क्योंकि ये थोड़ा डिटेल्ड वीडियो होगा और क्योंकि पेपर 1 की जो सोर्सेस है वो बहुत स्कैटर्ड है क्योंकि वेरियस जीएस सेक्शंस को ये कवर करता है तो काफ़ी स्कैटर्ड सोर्सेस हैं। तो आप या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना या आप इसे कहीं लिख लो, ठीक है। एंड मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, दिस इज़ कम्प्लीटली माय ओपिनियन। मैंने इस तरह से तैयारी की थी और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जो पार्ट अच्छा लगे वो पार्ट उठा लो, बाकी स्ट्रेटेजी आपकी खुद की होनी चाहिए। ये बस मेरा एक सुझाव है, एक सजेशन है। आपको जो अच्छा लगे, जिस स्ट्रेटेजी में आप खुद कंफर्टेबल हो आप वो करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हमें पता है कि पेपर 1 जो जीएस पार्ट है उसे जेपीएससी ने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। दीज आर द 8 पार्ट्स जिसमें हिस्ट्री है, जियोग्राफी है एंड देन जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक है। देन झारखंड स्पेसिफिक 10 सवाल आते हैं एंड दिस इज़ करंट अफेयर्स एंड दिस इज़ मिसलेनियस, ठीक है। तो ये 8 पार्ट्स हैं जीएस पेपर 1 में हमें पढ़ने हैं। स्टार्ट कहाँ से करें? देखो, अगर फॉर जेपीएससी, अगर चूँकि एक स्टेट पीसीएस लेवल एग्जामिनेशन है, ऑल दो क्वेश्चंस थोड़े ईजियर साइड पे होते हैं बट फिर भी हमें डीप पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इस बार देखो आप कट ऑफ 145 प्लस चला गया, तो हमें थोड़ा डीप जाके पढ़ना होगा सो दैट वी कैन स्कोर मोर। अब या तो जेपीएससी, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगली बार नेगेटिव मार्किंग अप्लाई करे क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, या तो पता नहीं, झारखंड है, कुछ भी हो सकता है, लेट्स सी। बट हमें थोड़ा डीप पढ़ना होगा क्योंकि हमें को ज़्यादा मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। ओके, तो ये 8 पार्ट्स हैं। मैंने जहाँ से शुरू किया था, आप अगर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी में शुरुआत में घुस जाओगे, अगर अभी आप एकदम कंप्लीट बिगिनर हो तब मैं बोल रहा हूँ, अगर आप शुरुआत में हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी में घुस जाओगे तो ये सेक्शंस थोड़े डीप हैं। इन सेक्शंस को करने के लिए थोड़ा लंबा समय भी चाहिए और फिर आप इन सेक्शंस की ओर जाओगे तो फिर जो पीछे का जो सेक्शन है आप वापस आ नहीं पाओगे, फिर एकदम से एग्ज़ाम के समय में उनको करोगे और थोड़ी थोड़ी चीज़ें, हालांकि एग्ज़ाम के समय में करोगे तो आप क्वेश्चंस तो कर जाओगे बट वो डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि अगर आप एकदम कंप्लीट बिगिनर हैं तो आप सेक्शन नंबर 8 से स्टार्ट करो, ठीक है। सेक्शन नंबर 8 में क्या है? सेक्शन नंबर 8 में भी 8 पार्ट्स हैं। ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स एंड यूएन एंड देयर एजेंसीज, ठीक है। ये 8 पार्ट्स हैं पार्ट नंबर 8 में। अब देखो, ये जो झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन है या पेपर 2 से कर ही लोगे, ठीक है। एंड द नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स, इसको आप एक मैगज़ीन खरीदना लास्ट में जब एग्ज़ाम आ जाए और वहाँ से कर जाना। अब उसको कैसे करना है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए आप इन 2 पार्ट्स को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप ये पेपर 2 में कर ही लोगे, हो ही जाएगा। अब हम बात करते हैं इस पार्ट की। देखो, ये पार्ट बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही स्कैटर्ड है, ठीक है। मुझे कोई एक सोर्स इसके लिए शुरुआत में नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हुआ। मैं अभी आपको बताता हूँ टू दी पॉइंट सोर्स जहाँ से आप इन 8 पार्ट्स को कर लोगे, ठीक है। देखो, सो दिस इज़ द बुक। ये मुझे जब प्रीलिम्स आया उस समय मुझे मिला, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हो आप, जो अभी विविध यानी मिसलेनियस टॉपिक्स को डील करने के लिए है मार्केट में। क्योंकि फॉर ओनली जेपीएससी, बाकी और मुझे ऐसा कोई बुक मिला नहीं जो सिर्फ मिसलेनियस टॉपिक को डील करता हो। और मिसलेनियस टॉपिक इज़ अ बिग हेडेक भाई, अगर तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं हो तो ये इन 8 टॉपिक को
को करने के लिए आपको अलग अलग तरीके से नोट्स बनाने होंगे, अलग अलग तरीके का वीडियो देखना होगा। बट अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप अगर इतना भी कर लेते हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही जनरल और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आप अगर इतना कर लेते हो तो आप मतलब बहुत हाई चांसेस हैं कि आप अंदर के क्वेश्चंस को भी डील कर जाओगे। तो ये एक पतली सी किताब है उड़ान पब्लिकेशन की, ठीक है, सामान्य ज्ञान एवं विविध। थोड़ा सा मैंने किताब को रफ यूज़ किया है, दैट्स वाई ये ऐसा दिख रहा है। तो ये मिसलेनियस का किताब आप ले लेना, बहुत मोटी नहीं है, बहुत पतली किताब है अरुण अग्रवाल सर की। अब इसका फ़ायदा ये है इस किताब का कि आपको सारे सेक्शंस एक पास मिल जाएंगे, और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन। आप देखो ना, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण, क्लाइमेट प्रोटेक्शन, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, आपको जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, स्पोर्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स, ठीक है, यूएन, इंटरनेशनल एजेंसी, सब एकदम सिलेबस का अकॉर्डिंग दिया हुआ है और बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही क्रिस्प दिया हुआ है। ये जरूर ले लेना ये किताब, नहीं तो ये सेक्शन करने में बहुत समय आपका चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द बुक। अब ये बुक को भी कैसे करना है, तो आप चैप्टर 1 से स्टार्ट मत करना, चैप्टर 8 से स्टार्ट करना, ठीक है, क्योंकि आप अगर इसको समझ लोगे तो आगे आपको समझने में आसानी होगी। यूनाइटेड नेशन एंड देयर इंटरनेशनल एजेंसीज, ठीक है, इससे कोई डीप क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। बट फिर भी जेपीएससी है भाई, कहीं भी कुछ भी हो सकता है अगर डीप क्वेश्चन पूछने लगे तो इसके लिए, इस डीप चीज़ को करने के लिए देखो, आपको यहाँ पे मैं एक और वीडियो रिकमेंड कर सकता हूँ जो मधुकर कोटवाहा सर के ही है, ठीक है, बट ये 13 घंटा का आई थिंक वीडियो है। तो आप अगर उसको नहीं भी करते हो तो ये 2 वीडियो कर जाना। देखो क्या है, आप बेस वीडियो इन द सेंस कि अगर आपको यूएन के बारे में ज़रा सी भी समझ नहीं है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, और उसके जो बॉडीज़ हैं वो किस तरीके के का फंक्शन करते हैं, अगर थोड़ा सा भी आपने नहीं पढ़ा है पहले, तो आप खान सर का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये वीडियो देख सकते हो। बेस वीडियो की तरह इसको देखना, इसको समझना। खान सर चूँकि समझाते बहुत अच्छा है, दैट्स वाई मैंने ये वीडियो रखा है कि आप इसको बेस वीडियो की तरह देखोगे तो आपको एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से बहुत ही लंबा टॉपिक है ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें बहुत तरीके की एजेंसीज़ हैं और इसका बॉडीज़ है जो आपको समझना पड़ता है। ऑल्दो इतना डीप पूछेगा नहीं, बट फिर भी तो आप खान सर का ये वीडियो जो है यूट्यूब में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बाय खान सर लिख के सर्च करना, ये वीडियो आएगा। ये वीडियो को एज अ बेस वीडियो देख लेना। उसके बाद मधुकर कोटवाहा सर, वन ऑफ द बेस्ट टीचर राइट नाउ इन यूट्यूब, ठीक है, बहुत डीप नॉलेज है। मैंने पहले भी बताया कि उनका एक 12-13 घंटा का मैराथन है, अगर वो देख पाओ तो वेल एंड गुड, और वो ना देख पाओ तो ये 2.25 घंटा का 1 घंटा 45 मिनट का है यूनाइटेड नेशंस के बारे में। आप इसको देख जाना, छोटे से नोट्स बना लेना, और इसके अलावे क्या करना है, नोट्स ज़रूर बनाना भाई। और इसके अलावे मैंने क्या किया था कि जितने भी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, ठीक है, इंटरनेशनल एजेंसीज़ का मैंने खुद से अलग से एक नोट्स बनाया था, जिसमें क्या क्या लिखा हुआ था, इस बुक में लिखा हुआ है ऑलरेडी, बट फिर भी मैंने वहाँ क्या लिखा हुआ था, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, एंड हेडक्वार्टर्स, एंड उसका वर्क क्या है, ये मैंने खुद से एक नोट्स बनाया था। तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं वो नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ये मैंने इंटरनेशनल एजेंसीज़ के लिए अलग से किया था, बट सर इसमें भी समझाए हैं, आप समझ जाओगे। तो यूएन यहाँ से कर लेना, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। सो दिस इज चैप्टर नंबर 8। अब चैप्टर नंबर 8 करने के बाद आप चैप्टर नंबर 1 करना, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स कहाँ से करोगे, इस बुक से करना। इस बुक को करने से पहले सर का ही है, डीएसपी सर का, ठीक है, डीएसपी की पाठशाला। सो पहले ये वीडियो देख लेना, डीएसपी की पाठशाला, विकास सर का। उसके बाद फिर उड़ान के बुक से पढ़ लेना। उसके बाद मुझे लगता है कि आराम से आप कर लोगे, क्योंकि बहुत बेसिक सवाल आते हैं। ह्यूमन राइट्स डेट पूछ लेता है, एकदम बेसिक सवाल पूछता है। आप इन दोनों को करोगे, आपका क्लियर हो जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 2 आना। अब देखो चैप्टर नंबर 2 क्या है। चैप्टर नंबर 2 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज।
ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता है। इसको कैसे टैकल करना है, मैंने कैसे किया था, अगर आप एकदम क्वेश्चन मतलब एकदम कंजूस होना चाहते हैं नंबर को लेके, तो मैंने क्या किया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। मैंने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ये डॉक्टर यूपीएससी, इन्वायरमेंट बाय डॉक्टर यूपीएससी लिखना, ठीक है, डॉक्टर यूपीएससी इस यूट्यूब चैनल का नाम है, इन्वायरमेंट बाय डॉक्टर यूपीएससी लिखना, तो ये 12 वीडियोज़ आएंगे आपको। अब इन 12 वीडियोज़ में आपको कौन से करने हैं, सबसे लास्ट जाओगे तो आपको 2 वीडियो मिलेगा, कन्वेंशन एंड एक्ट्स एंड पॉलिसीज़। नोट्स बना लेना भाई, नोट्स बना लेना, और अगर नोट्स ना बना पाओ तो सर ने पीडीएफ अवेलेबल करवाया अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाना पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और फिर पीडीएफ को एक बार रिवाइज करना, फिर से वीडियो देखना, आपको सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। कन्वेंशन, एक्ट्स एंड पॉलिसीज़, इकोलॉजी, बायोम, बायोडाइवर्सिटी एंड पॉल्यूशन इज़ ऑप्शनल। अगर आपको पॉल्यूशन देखना है, आपके पास समय है, तो आप पॉल्यूशन भी देख जाना, बट इन वीडियोज़ को एकदम रट जाना। कन्वेंशंस एंड एक्ट्स एंड पॉलिसीज़, ये तो एकदम करना ही करना है, एकदम बाय हार्ट होना चाहिए आपको, ठीक है, यहीं से सवाल बनते हैं। और इस बुक में पीछे फिर लिस्ट दिया हुआ है, आपको फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है, बट ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना आप। चैप्टर नंबर 3, अर्बनाइजेशन, अगेन बाय डीएसपी की पाठशाला लिखना, अर्बनाइजेशन बाय डीएसपी की पाठशाला, वहाँ से वीडियो देखना, उड़ान में जाना, वो बुक में आप एक बार पढ़ना, उसके पीछे का एमसीक्यू बनाना, क्लियर। डिजास्टर मैनेजमेंट लिखना, झारखंड में आपदा प्रबंधन बाय सोमनाथ सर। सोमनाथ सर डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाए हैं, और एकदम वन स्टॉप सॉल्यूशन है डिजास्टर मैनेजमेंट का, इससे डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं सर, यहाँ से पढ़ाना, कुछ चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जो आप इस उड़ान बुक में पेंसिल लेके साइड में लिख लेना, और फिर एमसीक्यू कर लेना, एमसीक्यू इसमें दिया हुआ है, और एमसीक्यू जरूर कर लेना, ठीक है। सो सोमनाथ सर का वीडियो हो गया। देन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अगेन बाय डीएसपी की पाठशाला, ठीक है, यहाँ से पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट कर लेना, आपका क्लियर। सो ये हो गया, ठीक है। हाँ, इसमें 2 सेक्शन बच रहा है, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स। अब देखो स्पोर्ट्स आप उड़ान में दिया हुआ है, उस बुक में आप पढ़ लेना उसका स्टैटिक पार्ट, बट स्टैटिक पार्ट जनरली पूछते नहीं है। जेएसएससी का एग्जाम में स्टैटिक पार्ट पूछता है, बट जेपीएससी में मेनली स्पोर्ट्स को लेके करंट अफेयर्स ही पूछे जाते हैं। तो आप इसको करंट अफेयर्स के मैगजीन से भी कर सकते हो, अवार्ड्स के भी करंट अफेयर्स के मैगजीन से कर सकते हो। स्टैटिक पार्ट पूछते नहीं है, बट अगर आपको क्यूरियोसिटी आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, ठीक है। तो बाकी ह्यूमन राइट्स हो गया, इन्वायरमेंट का पोर्शन हो गया, अर्बनाइजेशन तो मैंने बता ही दिया, आप डीएसपी की पाठशाला से कर लेना। इन्वायरमेंट बता दिया मैंने, डॉक्टर यूपीएससी। पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट बाय डीएसपी की पाठशाला, डीएम बाय सोमनाथ सर, ठीक है। यूनाइटेड नेशन को मैंने अच्छे से यहाँ पे डील किया है। सो ये मेरा ये 8 जैसे 8वां पार्ट आपका जैसे कंप्लीट होगा, आपका दिमाग से टेंशन थोड़ा हल्का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही डायनेमिक पार्ट है, इसको करने के लिए बहुत मेहनत और बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें एक जगह पे अवेलेबल नहीं है, काफ़ी स्कैटर्ड है, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर आ सकते हो, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ से कमेंट टाइट करके बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ से आपको मेहनत करना है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखो, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 3 पार्ट्स हैं, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ठीक है। एकदम कॉपी पेन लेके बैठना और प्रॉपर नोट्स बनाते हुए पढ़ना, 15 जेपीएससी के लिए भी बहुत समय है। एंशियंट इंडिया के लिए देखो, अगर आपको सिर्फ जिस्ट चाहिए, सिर्फ एंशियंट इंडिया का आपको मैं क्या बोल सकता हूँ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप डॉक्टर यूपीएससी एंशियंट हिस्ट्री बाय डॉक्टर यूपीएससी देना, आपको एंशियंट इंडिया का डर हट जाएगा, मतलब आपको एंशियंट इंडिया में मतलब एक क्लियरिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, इस वीडियो से। बट आपको अगर एंशियंट इंडिया का क्वेश्चन आपको डील करना है, आपको एंशियंट इंडिया को समझना है, तो बुक्स तवा सर, ठीक है, बुक्स तवा यूपीएससी का चैनल है, एंशियंट इंडिया बाय बुक्स तवा लिखना, एंड दिस इज द फुल स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप फॉर एंशियंट इंडिया। हिंदी में भी इनका ये पीडीएफ ये प्रोवाइड करवाए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो दिस इज़ द फुल स्टॉप, यहाँ से एंशियंट इंडिया का क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया तो। बट दिस वीडियो इज़ लिटिल बिट लॉन्ग एंड एट द सेम टाइम अ लिटिल बिट टफ टू रिमेंबर द फैक्ट्स।
तो अगर आपको क्रोनोलॉजी समझना है, आपको थोड़ी सी समझ डेवलप करनी है, तो आप डॉक्टर यूपीएससी का चैनल देख सकते हो। एंड आप क्वेश्चन को डील करना है, आपको क्वेश्चन बिल्कुल एकदम छूटना ही नहीं चाहिए, तो दिस इज बुक्स तवा। ठीक है। मेडिवल इंडिया, तो देखो मेडिवल इंडिया के लिए मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, और मैंने उसी को रिवीजन किया था और मेरा काम हो गया था। एंड नोट्स मैंने वेरियस सोर्सेज से बनाए थे। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। बट मेडिवल इंडिया का मैंने नोट्स बनाया था और उससे हो गया था। ठीक है। मॉडर्न इंडिया अगेन बुक्स तवा। ठीक है, इज द फुल स्टॉप। 45 पेज का पीडीएफ है भाई। ठीक है, 45 पेज का पीडीएफ सर ने प्रोवाइड करवाया। 13 घंटा का वीडियो है। 2x में देख लेना, 6-6.5 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पीडीएफ इन्होंने दिया हुआ है। इससे बाहर तो भूल ही जाओ, स्टेट पीसीएस में तो भूल ही जाओ, यूपीएससी तक में मुश्किल है, क्योंकि बहुत बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है। बट यस, आपको अगेन एंड अगेन रिवाइज करना होगा। करीबन 200 छोटे छोटे वीडियो को कंपाइल करके सर ने 13 घंटा में बनाया है, और बहुत अमेजिंग वीडियो है। ठीक है, देख जाना, कर जाना भाई, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, स्टेट पीसीएस है। ठीक है, झारखंड है, बट आप अपने हिस्से की तो मेहनत करो बाकी देखी जाएगी। ओके, सो दिस इज फॉर जियोग्राफी। 15 क्वेश्चन, सॉरी, हिस्ट्री। वी आर कमिंग टू जियोग्राफी। ठीक है, अगेन जियोग्राफी के 4 पार्ट्स: जनरल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, इकोनॉमिकल जियोग्राफी, सोशल एंड डेमोग्राफिकल जियोग्राफी। देखो, मैं एकदम ईमानदारी से बताऊं तो ये 2 पार्ट का करंट अफेयर से हो जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक स्टैटिक पूछते हैं, जैसे कि सेंसस पूछ लिया। ठीक है, और कभी किसी राज्य का डेंसिटी पूछ लिया। बहुत बेसिक सवाल आते हैं इन दोनों पोर्शन से, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट ये जो 2 सेक्शन हैं, इन दोनों से सवाल बनते हैं, जनरल ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। तो जो जनरल ज्योग्राफी है, अब इन दोनों चीज़ों को हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक तो मैप बेस्ड पढ़ना होगा हमें, और फिजिकल ज्योग्राफी। तो देखो, मैप बेस्ड कैसे पढ़ना है, इसका एक अलग वीडियो बन जाएगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में बताने लगूँ तो वो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो मैप बेस्ड पढ़ने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, चाहिए आप कमेंट कर देना। ठीक है, आपको अगर कमेंट आए तो मैं मैप को कैसे डील करना है, मैप बेस्ड पढ़ाई कैसे करनी है, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और बाकी रहा फिजिकल ज्योग्राफी जो पूछता है, तो मैंने देखो फिजिकल ज्योग्राफी खान सर से किया था। खान सर का पेड कोर्स था मेरे पास, मैंने उन्हीं से किया था फिजिकल ज्योग्राफी, और मेरा उससे हो गया था। अगेन अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप बता देना, मैं भेज दूंगा पीडीएफ। और अगर आपको खान सर का प्लेलिस्ट यूट्यूब में अगर मिलता है, जो कि कभी कभी मिल जाता है, तो आप वहाँ से फिजिकल ज्योग्राफी कर सकते हो, या फिर कोई भी एक सर को पकड़ना। एनसीईआरटीज़ देखो, एनसीईआरटीज़ आप डायरेक्ट पढ़ने जाओगे फिजिकल ज्योग्राफी का तो आप बोर हो जाओगे, समझ रहे हो। आप नो डाउट एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हो फिजिकल ज्योग्राफी का, और काफ़ी वीडियो में आपको रिकमेंड भी करेगा, बट आप पढ़ने मत जाना, बोर हो जाओगे, आप नहीं समझ पाओगे अगर आप बिगिनर हो। तो आप क्या करना, अगर एनसीईआरटीज़ आपको कवर करनी है, तो देखो इन सर का नाम तो मुझे नहीं पता, बट पीडब्ल्यू पे डाला हुआ है, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पे डाला हुआ है, प्रारंभ बैच का। ये 13 जो वीडियो है, अगर आपने ये 13 वीडियो देख लिया तो फिर आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छे टीचर हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीचर राइट नाउ फॉर ज्योग्राफी इन यूट्यूब। बहुत अच्छा इनका नॉलेज बेस्ड है। ठीक है, तो आप अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी से कंप्लीट करनी है तो आप इन सर का वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, डील किया इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी को। और बाकी रहा मैप बेस्ड, तो मैप बेस्ड के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर ज्योग्राफी। सो वी हैव डेल्ट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। नाउ कमिंग टू इंडियन पॉलिटी। अब देखो, इंडियन पॉलिटी में भी 3 सेक्शन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पबेड एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब पंचायती राज। ठीक है, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए मैंने क्या किया था, एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, सॉरी, लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत मैंने किया था, और अमित खिलोर सर उस समय
स्टडी आईक्यू में पढ़ाते थे अमित खिलोर सर, और वन ऑफ द बेस्ट मतलब मुझे प्लेलिस्ट लगी थी लक्ष्मीकांत की। अमित खिलोर साहब ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ था। आप ढूंढ लेना, स्टडी आईक्यू में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लिखना लक्ष्मीकांत सीरीज बाय अमित खिलोर, ठीक है, वो मिल जाएगी। और अगर ये वीडियो आपको मिल जाए तो आप यहाँ से कर लेना, मैंने यहीं से किया था। लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है, डील किया है। और भी लक्ष्मीकांत सीरीज़ और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको जिसका समझ में आए आप उससे कर लेना, ठीक है। मैंने लक्ष्मीकांत अमित खिलोर सर से किया था। और पबैड देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एज सच मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, मैं सच बताऊँ तो, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था, क्योंकि मैंने यूपीएससी के लिए पबैड पढ़ी थी। बट आप लास्ट में क्या कर, क्योंकि बहुत बेसिक सवाल आते हैं, लास्ट में आप क्या करना कि डीएसपी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पे पीके साहा सर आके एमसीक्यूज़ देते हैं पबैड का, आप उन एमसीक्यूज़ को कर जाना, मतलब यहाँ से डील हो जाता है। और नहीं तो आप कोई एक यूट्यूब चैनल, कोई एक सर को पकड़ना यूट्यूब में और पबैड का बेसिक कर जाना बस, ठीक है। बहुत डीप नहीं पूछा जाता है, आप आराम से डील कर लोगे। बट लास्ट में पीके साहा सर का एमसीक्यूज़ देख जाना। अगेन डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बहुत सारे टीचर है, पंचायती राज पढ़ाया हुआ बहुत सारे टीचर है। आपको अगर खान सर का मिलता है, बहुत अच्छा वीडियो एक यूट्यूब में डाला हुआ था, आज मुझे मिला नहीं, अगर आपको मिल जाए पंचायती राज बाय खान सर तो आप उसको ज़रूर पहले देख लेना एज अ बेस वीडियो। मुझे आज मिला नहीं, दैट्स वाई मैंने यहाँ लगाया नहीं। बट अगर डिसेंट्रलाइजेशन एंड पंचायती राज आपको कहीं भी कोई भी, जैसे एडिटोरिया सर ने पढ़ाया है, बहुत अच्छा पढ़ाया है, फिर एक यूपीएससी वाला सर बोल के हैं, उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन को अच्छा से डील किया है, आपको कहीं से भी मिले आप पढ़ लेना और उसके नोट्स बना लेना। बहुत बेसिक सवाल आते हैं, बहुत बेसिक सवाल आते हैं। ज़्यादातर समिति से सवाल पूछ लिया जाता है, अशोक मेहता समिति ने क्या रिकमेंड किया था एंड ऑल दैट, बहुत बेसिक सवाल आते हैं, आप नॉर्मल कर लोगे हो जाएगा। बट इस चीज़ को अच्छे से करना, ठीक है, इसी से सवाल बनते हैं, इस चीज़ से सवाल बनते हैं। अगेन एक और चीज़ छूट गया, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कर रहे होगे तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स को याद कर जाना। जैसे जितने भी प्रेसिडेंट रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, जितने भी गवर्नर रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यूसीसी, डीपीएसपी, ठीक है, ये जितने भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं उसको कर जाना। अगेन मैंने क्या किया था, आर्टिकल्स के लिए नोट्स बनाया, ट्रिक से याद किया। आपको चाहिए आप कमेंट करो, मैं आपको दे दूंगा, बट कमेंट तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, इंडियन पॉलिटी हो गया। इकोनॉमिक्स हवा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा हवा बना हुआ है। इकोनॉमिक्स लोग सोचते हैं कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत परेशान रहते हैं इकोनॉमिक्स के पीछे। होना भी चाहिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। इकोनॉमी में भी देखो 3 सेक्शन है, एक इकोनॉमिक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एलपीजी, ठीक है। बस वन स्टॉप सॉल्यूशन है अगर आप कर पाओ तो, क्योंकि बहुत समय कर ही लोगे आप, उतना करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप अगर इतना नहीं किए तो आप इधर उधर भटकते रह जाओगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये सबसे क्रिस्प, मैं जो बता रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है उस वीडियो में भी, इस वीडियो में भी, ये सबसे क्रिस्प है, ठीक है। सो देखो, इकोनॉमिक्स के लिए बाय देवराज वर्मा सबसे अंडररेटेड टीचर हैं अभी यूट्यूब में इकोनॉमिक्स के लिए। इतने अच्छे तरीके से इन्होंने इस 17 घंटे में पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स को समझाया है। मुझे आज तक, 5 साल पहले ये वीडियो डली थी, आज तक मुझे इससे बढ़िया वीडियो, मैराथन वीडियो मुझे मिला ही नहीं है। आप कॉपी पेन लेके बैठना और एक एक शब्द उतार लेना भाई, एक एक शब्द जो इनके मुंह से निकल रहा है ना, वो एक एक शब्द उतार लेना। मैंने पूरा का पूरा इनका नोट्स बना लिया था, ठीक है, मेरे पास पीडीएफ पड़ा हुआ है। अगेन कमेंट करोगे मैं दे दूंगा, बट आप लिखना, अगर खुद से लिखोगे, नहीं भी लिखोगे मेरे को कमेंट करोगे, मैं दे दूंगा। एक एक चीज़ लिखा हुआ है उसमें, एक एक शब्द उतार लेना। इतनी अच्छे तरीके से पूरे इकोनॉमिक्स को डील किया है इन्होंने कि आपको फिर इकोनॉमिक्स के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। 17 घंटा का है, 5 दिन में ख़त्म करो, 6 दिन में ख़त्म करो, 7 दिन में ख़त्म करो, 2x लगा के देख जाओ, अभी बहुत समय है। बट इस वीडियो को मत स्किप करना अगर आपको इकोनॉमिक्स की एक ओवरऑल समझ चाहिए तो, ठीक है। दिस इज़ माय पर्सनल रिकमेंडेशन टू यू, बिल्कुल कर जाना इकोनॉमिक्स को। इस वीडियो से आपका इकोनॉमिक्स का भूत खत्म हो जाएगा, आपको टेंशन ही नहीं रहेगा इकोनॉमिक्स के। एसडीजी बहुत बेसिक सवाल पूछ लेते हैं, कभी किसी
बताओ 5 नंबर के एसडीजी में क्या है, ऑप्शन रहेंगे 4। आप बहुत बेसिक सवाल पूछ लेते हैं एसडीजी से। कब स्टार्ट हुआ एसडीजी, किस कन्वेंशन से स्टार्ट हुआ, और आप एसडीजी पीछे पढ़ोगे मिसलेनियस में ऑब्वियसली, वहाँ से आप मिसलेनियस से कर लेना एसडीजी। और सबसे पहले क्या करना ना कि ये ट्रिक वीडियो है, मुझे यूट्यूब पूरे यूट्यूब में सबसे अच्छी ट्रिक वीडियो यही लगी थी। ठीक है, आप एसडीजी के जो 17 गोल्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने याद करवाया है ट्रिक से। ठीक है, तो आप लिख देना एसडीजी 17 गोल्स बाय ट्रिक, ये वीडियो आ जाएगी। पहले 17 के 17 याद कर लेना। ठीक है, कौन सा कितने नंबर पे है ये याद कर लेना सबसे पहले। उसके बाद जरा जरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लोगे ना आप, वो तो दिया हुआ है वो पीछे उड़ान में, एक बहुत बेसिक सवाल आते हैं। अगेन एलपीजी, कोई भी एक वीडियो लेना जो समझ में आए, एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से आराम से कर लोगे। ठीक है, मेन दिक्कत यहाँ थी और इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन ये है मेरे हिसाब से, ये दोनों तो कर लोगे। सो दिस इज़ फॉर इकोनॉमिक्स। नाउ कमिंग ऑन साइंस एंड टेक, 15 सवाल। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया। ओके, अगेन साइंस एंड टेक में भी 3 पोर्शन है, जनरल साइंस, एग्रीकल्चर एंड आईसीटी। ठीक है, तो देखो ये जो दो पोर्शन है, एग्रीकल्चर एंड टेक एंड आईसीटी, आप जब एग्ज़ाम सामने आ जाएगा ना और आप जब करंट अफेयर्स मैगजीन्स कर रहे होगे तो ये 2 सेक्शन आपके करंट अफेयर से कवर हो जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के ही सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्टैटिक सवाल इन दोनों से बहुत कम बनता है। ठीक है, करंट अफेयर्स के कैसे सवाल बन जाते हैं, जो भी स्पीसीज़ रहता है न्यूज़ में, मोस्टली प्लांट्स, इस बार मड़ुआ का पूछ लिया था। ठीक है, तो जो भी स्पीसीज़ रहता है न्यूज़ में, और या फिर कोई भी एक नया एग्रीकल्चर को लेके कोई भी एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है, मतलब बहुत बेसिक सवाल पूछ लेते हैं। आप करंट अफेयर्स में करोगे मैगजीन में मिल जाएगा, कोई भी एक मैगजीन फॉलो करोगे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से कर लोगे। स्टैटिक बहुत कम ही पूछते हैं। सिंपल आईसीटी का भी वही है, जो भी न्यूज़ में है, जैसे कुछ भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो आप मैगजीन से ये सारे कवर हो जाएंगे। बट फिर भी अगर आपको बेसिक पढ़नी है, जो कि ये बहुत लार्जर साइड की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत हायर साइड की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप डॉक्टर सिविन सर का आप मैराथन देख सकते हो। बट वही है कि फिर ये बहुत हायर साइड हो जाएगा, उतने पूछते नहीं हैं। ठीक है, इनकम और सॉरी इनपुट आउटपुट रेशियो उतना ज़्यादा है नहीं। तो दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, आपको मन है आप करो, नहीं मन है छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, ये एकदम न्यूज़ से कवर हो जाएगा। ध्यान देना है जनरल साइंस में, क्योंकि 6 क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन आप डील कर लोगे करंट अफेयर से, ये 6 क्वेश्चन है। अब ये 6 क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं, तो इसमें 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन बायोलॉजी से होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन बायोलॉजी से होते हैं, फिजिक्स से थोड़े अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी के लिए मैंने क्या किया था, बायोलॉजी के लिए खान सर की एक बुक आती है। ठीक है, बुक नहीं, वो जेरोक्स मटेरियल टाइप में है, कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा, आप उसे खरीद लेना। और जो पुराने वीडियोज़ डले हैं प्लेलिस्ट में, आप उनको कर जाना। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, बिल्कुल क्रिस्प हैं, समझ में आते हैं। इनको करने के बाद आप वो जो मटेरियल आपने खरीदा है वहाँ से कर जाओगे, उसके एमसीक्यू कर जाओगे, दैट्स इट। इतने भी हार्ड नहीं पूछे जाते, आप वहाँ से आराम से कर जाओगे। कमिंग ऑन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए मैंने वेरियस सोर्सेज से खुद का नोट्स बनाया था। ठीक है, मेरा खुद का नोट्स था केमिस्ट्री में, लेकिन अगर अगेन चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं दे दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगर आपको समझनी है तो सृजन आईएएस में इन मैम का क्लास डला हुआ है। ठीक है, कंप्लीट केमिस्ट्री इन मैराथन, 1 शॉर्ट वीडियो है। इन्होंने मोटा मोटी कंपटीशन बेसिस के लिए एक बेस तो तैयार करवा दिया केमिस्ट्री का। मैंने मतलब इतना करवा दिया है कि आपको समझ में आ जाएगी कि चीज़ें कहाँ से पूछी जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, ये वीडियो रिकमेंडेड है, आप देख सकते हो। ठीक है, बट फिर वही है कि थोड़े बहुत नोट्स बना लेना खुद से, और नहीं तो फिर जेमिनाई है ही, मैं आगे रिकमेंड करूँगा। देखो फिजिक्स में जैसे मैंने जेमिनाई बताया, मैंने क्या किया था, फिजिक्स को 10th लेवल की जिसकी नॉलेज है, जो अप्लाइड फिजिक्स पढ़ा है 10th लेवल पे, वो आराम से कर जाएगा। जेमिनाई में लिखना फिर फिजिक्स MCQs फॉर JPSC। ठीक है, आ जाएगा, आराम से उसको मारना, ज़्यादा टफ पूछते नहीं है। बट ये बायोलॉजी कर लेना।
ठीक है, बायोलॉजी कर लेना, क्योंकि बायोलॉजी में डीप क्वेश्चंस होते हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री में भी डीप क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी। फिजिक्स अप्लाइड पूछते हैं, अब डील कर लोगे, ठीक है। ठीक है, ये दोनों तो हो जाएगा आपका करंट अफेयर से। सो दिस इज़ फॉर साइंस एंड टेक। ओके, तो ये एक ओवरऑल था जहाँ से आप पेपर 1 को देख सकते हो, मतलब इतना बेयर मिनिमम है, ठीक है, इतना हो ही जाएगा। इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो कुछ कुछ चीज़ें, जैसे 5 ईयर प्लान्स हो गया, कभी कभी पूछ लेते हैं 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। आप हालांकि ये सब मिसलेनियस में पढ़ोगे, बट फिर भी 5 ईयर प्लान्स हो गया, या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी से कोई अगर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, वो डिफेंस टेक्नोलॉजी से अगर कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, वो। एंड स्टैटिक पोर्शन में अगर आप और देखोगे तो जैसे कुछ कुछ आप मार्क कर लो, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गया। स्टैटिक पोर्शन से और क्या छूट गया, खैर वो मैं और बताने वाला था, रिवर्स वगैरह, माउंटेन्स वगैरह, तो वो मैप में हो जाएगा। मैंने बोला है कि आगे मैप का मैं वीडियो बना दूंगा, तो मैं वहाँ डील कर लूँगा, ठीक है। तो बाकी यही है, बाकी पढ़ते रहो। और अगर आपको इस पूरे वीडियो में कहीं भी कुछ भी थोड़ा लगे कि मुझे पूछना चाहिए, तो आप बेझिझक कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा जहाँ तक हो सके। एंड बाकी थैंक यू, ख्याल रखो अपना, ठीक है। और अगर हेल्प होता है तो ओके, गुड बाय।